मरने से पहले जीना मत छोड़ो, सबसे बढ़िया सिद्धांत है। पर छुड़ाता कौन है जीना? निराशाएं, नाउम्मीदियाँ, ये सब हमको जीते जी मार देती हैं। अगर हम अंदर से अचाह होके चलें और जो कुछ हमारे सामने है उसको एंजॉय करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, प्रेजेंट को हम एंजॉय ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, इच्छाओं का तांता लगा ही रहता है। प्रॉब्लम ये है, हर समय मन भारी ही रहता है क्योंकि कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। अंदर लगता है मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मुझे ही तो करना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो। इतनी सारी हलचलें हैं इंसान के साथ कि शांति से जी नहीं पाता है। इसीलिए जीने से पहले जैसे मरा सा रहता है। शरीर तो दिख रहा है, जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, पर अंदर मन से जब उमंग मर गई, उत्साह मर गया, प्रेम मर गया तो इंसान जीते जी मर गया। किसी के अंदर से जीते जी गुरु भक्ति खत्म हो गई, दिवालिया हो गया। ज़रूरी थोड़ी पैसे से दिवालिया होता है कोई। पैसे से कोई दिवालिया हो भी जाएगा तो भी वो उठ जाएगा दोबारा, लेकिन कोई प्रेम से ही दिवालिया हो गया, गुरु प्रेम से, गुरु भक्ति से दिवालिया हो गया, अब उसका तो कोई इलाज भी समझ में नहीं आता है कि उसका कोई इलाज भी है, उसको कौन उठाएगा। तो ये दिमाग में रखना बात, जीते जी अंदर का प्रेम, भक्ति, उमंग, उत्साह ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये बढ़ता हुआ तो महसूस हो पर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज्ञान सुन के भी सारा समय अपनी बुराइयों पे नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है बुराई, उसको जीत लो, फिर खुशी से आगे बढ़ो। आगे इंसान उत्साह से बढ़ता है। कोयले वाला इंजन होता था ना, कोयले से नहीं बढ़ता, जो भाप है ना उससे, भाप वाला इंजन बोलते थे। कोयले से चलता तो वैसे ही चल जाए, भाप बनती थी, स्टीम इंजन, फिर उससे दौड़ता था वो। तुम्हारे पुरुषार्थ से जो भाप उठे उत्साह की, उससे बढ़ो आगे। हर समय कमज़ोरी की बात करना, कमज़ोरी की बात सोचना, दूसरों से अपने को कंपेयर करना, जो है उसमें खुश ना होके और की इच्छा करना, ये सब तुम्हें जीते जी मार देता है। ये अंदर की इच्छाएं तो तंग करती हैं। अच्छा, ज़्यादा है तो एंजॉय करते हो, कम को भी एंजॉय किया जा सकता है। अपने पैर सुकोड़ लो। कई बार होता है ना, कहीं फंस जाते हैं जाके। एक बार हम लोग कहीं गए थे तो फंस गए, ऐसी जगह सोना पड़ा, बिस्तर विस्तर भी नहीं था, तो कुछ था ही नहीं, टावल था जरूर, तो जेंट्स टावल थोड़े बड़े होते हैं। अब अपने को सुकोड़ के उस टावल के अंदर सेफ कर लिया, रात को नींद कर ली पूरी। तो अगर मान लो हमारे पास कम है, पैर सुकोड़ लें। ये जिद ना करें कि मैं पैर तो इतने ही फैलाऊंगा, भगवान तुम चादर बड़ी करो कैसे भी करके, ये बेकार की बात हो गई। पाँव सुकोड़ लो, उसको भी एंजॉय करो। अब याद करते हैं तो मज़ा आता है याद करके भी, कैसे रात गुजारी थी, तीरथ था कोई, अब याद आता है ऐसे रात गुजारी थी वहाँ, हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है, दुख नहीं लगता।
हाय हम फंस गए थे, ऐसे ऐसे लगता है कितना एंजॉय किया था रात को। 4-5 लोग थे, सब ऐसे सो रहे थे, जिसके पास जो अवेलेबल था ऊपर डाल लिया, सो गए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अपने अंदर हम प्रेम की भावना रखें, भक्ति की भावना रखें, विश्वास की भावना रखें, तब कल्याण होता है। हमारे अपने अंदर एक फर्म फेथ भी तो होना चाहिए कि जितना मेरे लिए आवश्यक है वो मेरे पास है। अच्छा, जो भी परिस्थिति आ रही है, भगवान ने बोला ना, उसी में दूध में अपनी चीनी घोल दो। जैसी भी हालत है, खुश तो रहो। अपने दुश्मन सबसे बड़े हम खुद बने रहते हैं कि अपने आप को अंधेरों में, निराशाओं में बार बार घसीट लेते हैं। सोचते हैं, चलो आप बोलो भगवान ने ही मन दिया, लेकिन सोच की क्वालिटी तो अच्छी रखी जा सकती है। ज़रूरी है सोचने के लिए मन है तो नेगेटिव ही सोचे, गलत ही सोचे, अच्छा भी तो सोच सकता है। बोलने के लिए ज़बान मिली है, ज़रूरी है कड़वाई बोलना है, कटाक्षी करने हैं, मीठा मोटिवेशनल ऐसा भी तो बोला जा सकता है, इंस्पिरेशन भी तो दे सकते हैं किसी को। आँख दी है भगवान ने तो ज़रूरी है क्या दूसरों की गलतियाँ ढूंढें, कर्म देखें। इस आँख से भगवान भी तो देख सकते हैं, गुणग्राहक दृष्टि भी तो हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का मिसयूज़ करके हमने क्या किया है, अपने आप को जीते जी मार डाला है। दुरुपयोग है ना हर चीज़ का, तो जीते जी अपने आप को मार डाला बिना मतलब के। जबकि खुश रहना तुम्हें आता हो तो चाहे परिस्थिति हो, चाहे धन पदार्थ हो, कुछ भी हो, आप खुश रह सकते हो। आप ये ना कहो कि मैं ऐसा हो तो खुश रहूँगा। आप ये निश्चय करो मुझे खुश रहना आता है, मैं खुश रह सकता हूँ। आप खुश होने की कोशिश करो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। कौन तुम्हें हर चीज़ हर समय चाहिए होती है? एक प्रयास करने की बात है, एक अपने अंदर विचार की बात है कि हर सिचुएशन में हम अपने को खुश रख सकते हैं। दादा भगवान ने बोला, कौन सी हालत ऐसी आएगी जिसमें तुम शुक्राना नहीं मान सकेंगे या मुस्कुरा नहीं सकेंगे। इतनी बड़ी बात बोल दी, विचार करने लायक है। कोई परिस्थिति ऐसी है ही नहीं जिसमें शुक्राना ना माना जा सके, कोई परिस्थिति है ही नहीं जिसमें मुस्कुराया ना जा सके। तो इसका मतलब स्टेशन चेंज करना पड़ेगा मन का। अगर मन का स्टेशन चेंज नहीं करोगे तो ये रोना धोना दुखी होना चलता रहेगा। ये जो जिद है परिस्थिति बदले, ये तुम्हें हंसने नहीं देगी। एक जिद पकड़ लो, परिस्थिति कोई भी हो, मेरे अंदर नेगेटिविटी ना आए, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होऊंगा, ये जिद तुम्हें उबार देगी, ये जिद तुम्हारा कल्याण कर देगी कि कैसी भी परिस्थिति में मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ूंगा, कैसी भी परिस्थिति में मैं दुखी नहीं होऊंगा। भगवान को भी बता दो, मैंने दुखी ना होने का कसम उठा लिया। एक कसम उठा लो, मुझे दुखी नहीं होना है, होगे भी नहीं।
और तुम सारा दिन ढूंढते रहते हो दुखी होने के लिए क्या क्या आइटम है हमारे घर में। यही तो ढूंढते हो सारा दिन, किस बात से दुखी हूँ, किसकी किस बात से दुखी हो जाऊँ, किसके व्यवहार से दुखी हो जाऊँ, किसके लेन देन से दुखी हो जाऊँ, किसने मेरी बात नहीं सुनी मैं दुखी हो जाऊँ, कौन मर्जी कर रहा है मैं दुखी हो जाऊँ। सारा दिन ढूंढ ढूंढ के चीज़ें निकालते हो दुखी होने के लिए कि कौन कौन सी हालत से दुखी होना है, कौन कौन सी परिस्थिति से परेशान होना है। अरे फलाना ये बात क्या गया, मैं दुखी नहीं हुआ। कई बार तो बाद में याद आता है, फिर उस टाइम मुंह बनाते हैं, भूल गए दुखी होना था, नाराज होना था, लड़ाई करनी थी, झगड़ा करना था, बाद में याद आता है अरे मैं तो भूल गया, मेरे को तो नाराज होने का था। होता नहीं घर में, बात हुई खत्म हो गई, फिर थोड़ी देर बाद बहू गई, सास फुलाई बैठी है मुंह, क्या हुआ माता जी को, फिर पूछने जा तूने उस टाइम ये बात, आप उस टाइम तो ठीक आ गए थे, कमरे में आके मेरे को ख्याल आया ना, तूने तो मेरी बेइज्जती कर दी, बाद में याद आया। अब कई बार तो बाद में चीज़ें ढूंढ ढूंढ के दुखी होते हो। इसका मतलब तुम्हारा स्वभाव है ढूंढ ढूंढ के चीज़ें अपने ही जीवन में आग लगाना, अपने ही आपको परेशान करना। टीचर्स डे सब विश कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, टीचर की एक बात तो मान लो कि हमेशा खुश रहने का कसम उठा लो, इतना तो कर लो ना। और टीचर्स डे है तो सारे टीचर्स को बच्चे कोई डायरी देगा, कोई पेन देगा, कोई कुछ देगा, चाहिए तो तुम्हें टीचर को चाहिए उस डायरी में उस पेन से ही लिख के दे दे ऑलवेज बी हैप्पी, इतना प्रसाद तो ले जाओ कम से कम। किसी परिस्थिति की कंप्लेंट मत करो, किसी परिस्थिति से उलझो नहीं, किसी बात से दुखी मत हो, खुश हो के जियो। ये भी तो जीते जी मरने वाली बात हो गई ना, मरने से पहले जीना छोड़ना, इसी को तो कहेंगे जो व्यक्ति जरे सुखी जरे दुखी। 4 दिन बड़ी उमंग आ जाएगी, नाचोगे गाओगे खुश होगे, फिर 4 दिन रो के बिताओगे, फिर 4 दिन बाद हंसने लगोगे। मुझे कई बार कोई बताता है फलाना परेशान है, बोलते 2-3 दिन रुक जाओ, उसका चौथा पूरा हो जाएगा ना रोने वाला, फिर 5वें दिन हंसेगा। फिर बोलते हैं बहुत उमंग में, 4 दिन रुक जाओ, भी चौथा हो जाएगा, फिर ये 5वें दिन फिर रोना चालू करेगा। बना लिया, ट्रेंड बना लिया, ऑल्टरनेट डेज पे रोना है, ऑल्टरनेट डेज पे हंसना है। भाई मंगल वीर शनि रो लिया, सोम बुध शुक्र हंस लिया, इतवार को फिर प्लान करेंगे अब कल से क्या करना है, इस बार सोमवार को रोना है या सोमवार को हंसना है। ऐसी तो जिंदगी बना रखी है तुमने, और कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे रोने से, दुखी होने से, उलझने से, कुछ नहीं हो रहा। भगवान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम ही उलझाए हुए हो अपने को। बता दो भगवान की सेहत पे क्या फर्क पड़ा, उसको बुरा भी नहीं लग रहा तुम रो रहे हो, आंसू पोंछने भी नहीं आ रहा, एक टिश्यू पेपर भी नहीं दे रहा, अच्छा चुप हो जा ये ले आंसू पोंछ ले, जितने घंटे दिल करे रो ले। तो क्या फायदा रोने का? रोने का फायदा तब होता है जब किसी को तुम्हारे आंसुओं की कद्र हो। अगर किसी को तुम्हारे आंसुओं की कद्र ही नहीं, रो के क्या करोगे? भगवान को तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं, जो माया के लिए रोते हो उसके लिए रो, बड़ी वैल्यू करता है तुम्हारे आंसुओं की। पर अगर तुम रो रहे हो और खाली माया की बातों पे, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता रोते रहो। हमने तो जो बनाना था बना दिया, हमें जो ठीक लगा हमने कर दिया। अब तुम अगर राजी नहीं हो, तुम नाराज हो, दुखी हो, परेशान हो, उलझे हुए हो,
तो ये सब तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा नहीं है। मैं तो खुश हूँ, मैं तो अपनी सृष्टि बना के बहुत खुश हूँ। इसमें कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई खेलता है, कोई समाधि लगाता है, मैं तो खुश हूँ। तो तुम आए हो भगवान की सृष्टि में दुखी होने के लिए आए हो, रोने के लिए आए हो? तुम भी आनंद करने आए हो। आनंद मनाओ अपने जीवन में। क्यों ठेका लेते हो दुखी होने का? आज ये हो गया, कल ये हो गया, होता रहेगा। तुम चले जाओगे, दुनिया तब भी चलेगी। टिक जाओ आराम से। एक बार भगवान भरोसे छोड़ के देखो, कितनी शांति अनुभव होती है। एक बार समर्पण करके देखो, कितना आनंद अनुभव होता है। लगेगा मेरे सिर से मनोबोझ उतर गया, लगेगा सोचने के लिए कुछ बचा नहीं, लगेगा कोई ख्याल करने की जरूरत ही नहीं है। इतना रिलैक्स माइंड हो जाएगा। एक बार सौंप के देखो तो सही। यही रोज हंसते रहते हो, रोते रहते हो, गुजारा फिर भी कर रहे हो, सब चल रहा है। चलने दो ना, आज भी लाखों से अच्छे हो। जाके देखो उन गांवों में बाढ़ें आ गई हैं, घर बह गए हैं, फसलें बह गई हैं, लोगों के रिश्ते नातेदार बह गए हैं, जानवर बह गए हैं, क्या हालत हो रही है देखो जाके। लाखों करोड़ों से अच्छे बैठे हो, फिर भी शोर खत्म नहीं करते। और ये शोर मन का तुम्हें मरने से पहले जीना छुड़वा रहा है। सिर्फ मन का शोर और कुछ भी नहीं। इंसान अगर राजी होना सीखे, शांत होना सीखे, एक एक दिन बहुत सुंदर बीत सकता है। जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो रहा, जो चाहते हो मिलता नहीं, जो मिलता है वो भाता नहीं, जो भाता है प्रारब्ध में नहीं। अब क्या किया जाए? यही मुश्किल है, सबके साथ यही मुश्किल है। मैं ये चाहता हूं। ज्ञानी ने क्या किया? खप्पे खेडिनो कप्पे, इच्छा को लगा दी काती, काट दिया इच्छा को। नो डिजायर, सुखी है। आलतें तो उसके पास भी रहती। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ हलचल ना हो बाहर की, जीवन ही खत्म हो जाएगा। ईसीजी में ऐसे ऐसे लाइन आती है तो जिंदा हो, ऐसे हो गई तो जिंदा होने का क्या मतलब है? जिंदगी होने का क्या मतलब है? अप डाउन खेलो। तो सीधी लाइन आ जाए, मर जाओगे। क्यों मरना चाह रहे हो? सीधी लाइन किस लिए चाहिए? और फिर ज्ञान का फायदा किस बात में? ज्ञान किस लिए सुना है? इन टेढ़ी हालतों में भी आनंद ले सको इसलिए सुना है। फिर ज्ञान की जरूरत क्या थी? हालत ही ना आए कोई, परिस्थिति ना हो कोई, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, फिर सत्संग की जरूरत है, संतों की जरूरत है। संत तो अपना बोरी बिस्तर समेट के हिमालय पे चढ़ बैठे, फिर हमारी जरूरत ही नहीं है दुनिया को। सारा कुछ स्मूथ है इनकी लाइफ में। तो ज्ञान इसीलिए सुनते हैं ना। बच्चे को पजल किस लिए लाके देते हो? उसका माइंड शार्प होए, खेले। मोबाइल में गेम्स किस लिए हैं? ये बुजुर्गों को खास गेम्स बना के दे दी हैं। डिप्रेशन में जाते थे, सोचते थे, बिजी रहते हैं, खेलते रहते हैं, माइंड वहाँ लगा रहता है। माइंड तो एक्टिव है, बॉडी हार गई है।
तो माइंड को काम दे दिया। तो बजाय दिमाग खाली बैठा रहता, बहू ने ये किया, बेटे ने ये किया, पोता इतने बजे आया, वो किससे बात कर रहे, किलकिल करते, काम दे दिया। माइंड को कुछ एक्टिव काम मिल गया, माइंड की एनर्जी यूज हो रही है। बच्चे को पजल ला के देते हो, इसका माइंड शार्प होएगा। भगवान तुम्हारे सामने परिस्थितियां भेज रहा है, किस लिए? ये एंजॉय करेगा। वैसे चले जाते हो, वाटर पार्क में लोग जाते हैं, अभी तो उस दिन हमने कहीं देखा था, कहते हैं ऐसे जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, ऐसे वहाँ पे नकली लहरें आ जाती हैं, लोग खड़े रहते हैं, वो उठा उठा के पानी इधर मारता है, इधर मारता है, इधर मारता है, खुश होते हैं। बताओ, जबरदस्ती मारे खाने जाते हो लहरों की, कहते हो हम एंजॉय, बड़ा मज़ा आया, बड़ा, ऊपर स्लाइड से नीचे, अभी ऊपर से नीचे फेंकें तुम्हें यहाँ से, एक मंजिल से भी फेंकेंगे तो हार्ट अटैक से ही मर जाओगे। गिरने से मरो ना मरो, अटैक से मर जाओगे। वो 5-5, 6-6 मंजिल ऊंची होती है स्लाइड, आ रहे हैं नीचे, खुश हैं। तुम्हारी मर्जी है ना, जिस बात पे खुश हो जाओ, जिस बात पे नाराज हो जाओ, तुम्हारी मर्जी। जिस बात को खुशी का केंद्र माना हुआ है, 6 मंजिल से नीचे आके भी खुश हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं डरते, माएँ नहीं डरती, जाओ जाओ बेटा, फिर आओ स्लाइड से, फिर आओ स्लाइड से, खुश खुश हैं। तुम्हारे ऊपर है ना, किस परिस्थिति में एंजॉयमेंट ढूंढ लेते हो, तो डर भी खत्म हो जाता है। किस परिस्थिति में डर पाल लेते हो, आनंद लुट जाता है तुम्हारा। कुछ ही सोचते हो। ये सारा तुम्हारी सोच का दोष है कि नहीं है? गलत सोचना, गलत बात करना, नेगेटिव थॉट्स रखना अपने अंदर, भिड़ने का स्वभाव, अड़ने का स्वभाव, इसी ने तुम्हें जीते जी मार रखा। स्मूथ बेल तो बनते नहीं हो, कंटीली झाड़ी बन जाते हो, रोज किसी ना किसी से अटके हुए। स्मूथ बेल बनो, निकल जाओ साइड से। देखो, यहां आके फूल की तरह खिलना सब चाहते हैं, कांटों से एडजस्ट कोई नहीं करना चाहता। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। तुम बोलोगे मेरे को गुलाब जैसा खिला दीजिए, कांटा एक ना हो मेरे आसपास, ये तो कोई शर्त नहीं है। कांटों के बीच खिल के दिखाओ, और कांटे भी तुम मान रहे हो कांटे हैं नहीं, तुम मान रहे हो कांटा। कांटा मान रहे हो तो दुखी हो। अब घर में समझो तुम्हारे घर बनवाता है हस्बैंड, चारों तरफ कंटीली झाड़ी की वो बनवा देता है फेंसिंग, 4-5 फुट दीवार बनवाई, 6 फुट दीवार बनवाई, फिर 6-6 फुट फेंसिंग लगवा दी। रोते हो क्यों? कहते हैं ये कांटे तो मेरी सेफ्टी के लिए हैं, उनको पता है ना मैं अकेली होती हूँ, कई बार दिन में अकेली होती हूँ, फेंसिंग लगवा दी है। तो तेरे जीवन में जो कांटे हैं वो तेरे आनंद की फेंसिंग नहीं है। अब इतने अक्लमंद तुम बनते हो कि तुम उन कांटों पे जाके उलझते नहीं हो। इतनी समझदारी तुम्हें होनी चाहिए। तुम बोलो आज कोई नहीं, मैं दीवार पे चढ़ के खड़ी होती हूँ, इस कांटों वाली तार है ना, इस पे झूलूंगी, तो शाम तक जब तक पति आएगा लहूलुहान होके पड़ी होगी। काहे झूलने गई थी? वो तेरी सेफ्टी के लिए, उसको लगे रहने दे। कुछ चीजें ऐसी हैं तेरी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी कैसे है? चंचल प्रकृति है तुम्हारी। ये तो तुम कहते हो मेरे को भगवान प्यारा है, प्रकृति तो चंचल है। जहां सर्व ही सुख हो गए ना, कांटे हटा दिए भगवान ने, तुम सबसे पहले भगवान से ही दूर भागोगे कि अब तो सब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कांटे हैं,
बाहर को अंदर नहीं आने देते, अंदर वाले को बाहर नहीं जाने देते। तेरी वृत्ति को अंतर्मुख बनाने के लिए भगवान ने हर परिस्थिति का निर्माण किया। बात तो इतनी है ना। और तुम्हारे दुख का मूल कारण एक और भी है कि तुम ब्रह्म को ना जान के अपने को व्यक्ति कहते हो। व्यक्ति कौन है? जिसने व्यक्तिगत अस्तित्व बनाया है वो व्यक्ति है। तुमने ब्रह्म से जुदा अपना व्यक्तिगत एक अस्तित्व मान लिया है, वो व्यक्ति हो गया। अब व्यक्ति तो दुखी होगा। समुद्र में से बूंद अलग हो गई, सूखने का डर तो आएगा। समुद्र को सूखने का डर नहीं था, जो बूंद सेपरेट हो गई उसको तो डर होगा सूखने का। तो व्यक्ति माना जिसने व्यक्तिगत अस्तित्व बना लिया। आई एम मिस्टर सो एंड सो। विराट से मिला रहता, कुछ है ही नहीं। अभी भगवान ने कितना अच्छा बताया, बच्चे हैं खेलते तो वो भी हैं, गुड्डे गुड़िया की शादी वो भी कराते हैं, उनके यहाँ भी कोई बीमार होता है एक बच्चा डॉक्टर भी बन जाता है, हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, एम्बुलेंस भी होती है उनके पास। लेकिन क्या है? खेल। अब तुम भी मान लो क्या है? खेल। खेल मान लोगे, दुखी होना बंद हो जाओगे। खेल नहीं मानोगे, दुखी हो जाओगे। खेल मान के चलो। तुम इस खेल को देखने वाले हो, तुम इस खेल को बस इतना खेलो, खेल था खेल डाला इसी चाल से। जब टर्न आई, जो तुम्हारा पार्ट है उतना सा करके साइड हो जाओ। इतना सा खेलना है तुम्हें, और तुम पूरे खेल में इन्वॉल्व हो जाते हो, पूरे खेल से उलझ जाते हो, पूरे खेल में हार जीत के शोर कर देते हो, पूरे खेल में उलझने पैदा कर लेते हो, है जबकि कुछ भी नहीं। और तुम भी जानते हो रोज होता है तुम्हारे साथ। हालत आती है, रो धो लेते हो, फिर कोई सॉल्यूशन निकल आता है, फिर खुश हो जाते हो, फिर 2 दिन बाद फिर चालू हो जाते हो। जानते हो नहीं जानते हो? तो मन तुम्हारा मक्कार हुआ, रोज तुम्हें कहता है रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, तुम रोने बैठ जाते हो। अरे तुम जिंदा, औरत कैसे विधवा होएगी? पर मन रोज कहने आ जाता है रो भाई रो, शुरू हो जाते हो। रो भाई रो, आज तेरे साथ ही हालत आ गई। रो भाई रो, आज तेरी बेइज्जती हो गई। रो भाई रो, आज तेरा फलाने से टकराहट हो गई। रो भाई रो, आज तेरे साथ ये घटना घट गई। कौन कहता है? मन कहता है रो भाई रो। इसको बोलो तू रो, मैं क्यों रो? वो पंजाबियों में पता होगा तुम्हें, जब ये लेडीज संगीत वगैरह होता है इसमें खेलती हैं, सौकन सौकने खेलते हैं। क्या कहती है? सौकन सौकने, फिर तू मर बोलती हैं। तो मन के साथ खेला करो सौकन सौकने। एक तू रो, क्या तू रो, तू मर, जवाब दो इसको बराबर का। खेल के आए होंगे कई जगह लेडीज संगीत में, पंजाबियों में होता है ना। जब पहले, अब तो लेडीज संगीत का स्वरूप बदल गया। पहले होता था घरों में ही लेडीज रात को गाती थीं, ढोलक बजाते थे, एंजॉय करते थे, उसमें होता था ये। तो ऐसे 2 जनी बैठ जाती थीं। या कीर्तन में देखते हो, शाम सलोना मेरा है तेरा नहीं हो मेरा है, मेरा है भाई मेरा है तेरा नहीं हो मेरा है, बैठ जाती थी। लेडीज संगीत में सौकन सौकने, सौकन सौकने, तू मर। मन के साथ खेलने बैठ जाया करो। जब आता है ना कि तू मर, मैं क्यों मरूं? तू रो तो तू रो, तेरे रोने के दिन आ गए। मेरे को जीवन में गुरु मिल गया, तेरे रोने के दिन आ गए।
मेरे तो खुशियों के दिन लौट आए हैं, मेरे तो आनंद में जीने का इंतजाम हो गया है, तू रो मैं क्यों रो? तेरे साथ हो गई घटना में, मेरे साथ कहाँ हुई, उसके साथ हुई। उस दिन किसी से बात हुई हमारी, ऐसे बड़े उनको दुनिया मानती है, माताजी थे कोई, उनकी सर्जरी थी, तो वीडियो कॉल पे बात ऐसे चल रही थी किसी के साथ उनकी, हम भी थे, तो बड़ी अच्छी बात हुई। उन्होंने बोला माताजी आपका ऑपरेशन है, आप ठीक ठाक होके घर आ जाओ। तो वो हंसने लगे, माता के पुजारी थे। हम बोला मेरा तो ऑपरेशन भी नहीं है, उसी का है, देख लेगी। बोले मैं तो इतनी निश्चिंत बैठी हूँ कि ऑपरेशन भी उसका है जिसको सारी जिंदगी पूजा है, प्यार किया है ही वही, मैं हूँ ही नहीं, इस देह को भी तो वही धारण किए बैठी है। हमको इतना अच्छा लगा उनका जवाब। हालांकि वो लोग तो अपने कर्म कांड में, मूर्ति पूजा में, पर कोई कितनी ऊंची भक्ति कर लेता है, सारे फिक्रमंद। हालांकि उसके बाद उठे भी नहीं, ठीक भी नहीं हुए, वो ज्योति ज्योत समा गए। पर वो कॉल बड़ी प्यारी थी, बात बड़ी प्यारी थी। बोला कि मेरा ऑपरेशन नहीं, उसका ही है, वो देखेगी, मैं क्यों फिक्र करूं? इतना भी तो कोई निश्चिंत हो सकता है भगवान भरोसे कि ये देह भी जब परमात्मा की है, तो मैं क्यों मानूं इसका सुख दुख अपने में? मैं तो मानता हूं ये भी भगवान का, सुख भी उसका है, दुख भी उसका, सब हालतें उसी की हैं, मैं बीच में हूं ही नहीं। कभी तो ज्ञान से उठना भी सीखो, ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं करते, अभी तक भी कठपुतली बने हो मन के साथ, बाजीगर का बांदरा त्यों जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के रखे अपने हाथ। इसने तुम्हें क्या बना रखा है? मन बन गया बाजीगर, जीव बन गया बंदर, डुगडुगी बजा के नचाता है। किस दिन कहेगा हंस, हंसते हो, किस दिन कहेगा रो, रोते हो, किस दिन कहेगा देख तेरी इज्जत हो गई, देख पंखे पे चढ़ जा, किस दिन कहेगा धरती में घुस जा, तेरी बेइज्जती हो गई। क्या है ये? मन के पीछे पीछे ही चलोगे सारी जिंदगी, फिर ये करने क्या आए हो? क्या करने आते हो? एक रस अवस्था बनाओ अपनी, साक्षी बनो, सुख के भी दुख के भी, परिस्थितियों के भी, देखने वाला, जानने वाला। मैं देखता हूं जो हो रहा है, ठीक है, सो व्हाट, कोई बात नहीं है। कुछ तो भगवान ने सोचा होगा, कुछ तो इंतजाम होगा। कैसी कैसी हालतें होती हैं सबके पास। अभी उस दिन कोई बैठा था बात करने, काफी मेरे को कंडीशन खराब लगी। फिर थोड़ी देर बात करते करते बोला बेटा मेरे से मांगता है। मैंने कहा आपके पास है क्या? तो जब उसने अमाउंट बताया तो हम ही देखते रह गए उसको। कुछ इंतजाम तो भगवान ने सबकी रोजी रोटी का किया है। बच्चे ना पूछें, पति चला जाए, फिर भी अपनी रोटी खाने लायक है, सबका इंतजाम है। किसका इंतजाम नहीं? सबका इंतजाम हुआ पड़ा है जिसने भगवान पे भरोसा रखा। ये मंजू आती थी, याद करते ही हैं सब अक्सर। इसकी सर्जरी थी, घर में एक दाना अनाज का नहीं, ऐसी हालत थी। तो बाद में बहुत वेल ऑफ होते चले गए, बच्चे बड़े हुए जब, पर हस्बैंड की लकीर नहीं थी शायद कोई कमाई की, खरबों से सड़क पे आ गए, बहुत ज़्यादा था, एकदम डाउन आए थे। सर्जरी थी, हमको बोली मेरे पर्स में 35 रुपए हैं, मेरा ऑपरेशन है। मैंने कहा ले जा 35, भगवान आपे देखेगा। वहाँ गई, सर्जरी हुई, हम भी गए 2 बार मिलने। जब सर्जरी करा के घर आई और हम मिलने गए
पर्स दिखा रही, कह रही देखो 35 रुपए ऐसे के ऐसे पड़े हैं। 35 पैसे भी खर्च नहीं हुए, सर्जरी भी हो गई, दवाइयाँ भी हॉस्पिटल से मिल गई, डॉक्टर ने घर के लिए भी बांध दी दवाइयाँ। हमको कह रही देखो इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने घर के लिए बांध के दी। वो 35 रुपए भी कई महीने तक उसके पर्स में थे, मेरी आंखों देखी बात है। मैं बताती थी कोई आया शाम को आटा दे गया, भाई किसने भेजा है? बोला आपके घर से ही किसी ने भेजा होगा, मुझे क्या पता। हस्बैंड को पूछे, वो कहे मैंने नहीं दिया, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, मेरे पास पैसे कहाँ से आए। बच्चे बोले हमको नहीं पता। फिर वो पूछने गई उसकी दुकान पे, उसने ऐसा स्वरूप वर्णन किया हमारे जैसा। बोला वो आए थे, उन्होंने कहा है उसके घर भेज दे। मुझे क्या पता, मेरे को पैसे मिल गए, मैं क्यों आटा वापस लूं। विश्वास कोई चीज होती है, नहीं होती है, ऐसे कोई नहीं चढ़ जाता। भगवान परखता सबको है, परीक्षाएं सबकी लेता है और कस कस के लेता है। ऐसी सिचुएशंस शायद किसी को तोड़ दें, सत्संग से हटा दें, लेकिन उसके जीवन में एक भी दिन शंका का, रोने का नहीं आया। हमारे लिए प्रेम में भले रोती थी, लेकिन कभी हमने किसी सिचुएशन पे रोते नहीं देखा, बात ही नहीं करती थी। चल रहा है भाई, ठीक है, जो है ठीक है। फिर एक समय ईश्वर ने इतना भी दिया जो समाता नहीं था। एक समय अपना सब उतार के दिया, एक समय भगवान ने लाद दिया गहनों से, कपड़ों से, हर चीज से। समय बदलता है, भगवान ने कुछ तो हर चीज का सोचा है। और तुम लोग अधीरज होते हो, दुखी होते हो, भगवान से भी मन हटाते हो, सत्संग से भी मन हटाते हो। प्रैक्टिस करो ना, अभ्यास करो, विश्वास करके बैठ जाओ। करनहार करतार करेगा भगवान अपने आप, होगा सब कुछ। करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नाई आत। विश्वास तो करो। जितना दम रोने पे, दुखी होने पे, गलत सोचने पे लगाते हो, अगर उतना दम लगा के अपने आप को भगवान से जोड़ लो, हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। पुरुषार्थ किस तरफ कर रहे हो? तुम्हारे रोने से हल नहीं होनी समस्याएं, तुम्हारे दुखी होने से हल नहीं होनी समस्याएं, सोचने से अपने को बीमार कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया क्या है, भगवान से जुड़ जाओ, विश्वास रखो, बोलो मैं भी देख रहा हूं भगवान तेरी लीला। कभी करी है विश्वास की बात? कभी करते ही नहीं विश्वास की बात, अविश्वास की बात। कोई आदमी दुखी हो रहा है मतलब अविश्वास, रो रहा है मतलब अविश्वास, परेशान है मतलब अविश्वास, हंस नहीं रहा है मतलब अविश्वास, रजा में राजी नहीं है मतलब अविश्वास। तो अविश्वासी के साथ क्या घटना घटेगी भाई? जब तू अविश्वासी है तो फिर तू जीते जी मरेगा, जैसे मरने से पहले जीना छोड़ेगा, क्योंकि तू अविश्वासी है, विश्वास ही नहीं करता। विश्वास तो कर, भगवान ने सबका इंतजाम किया हुआ, उसी अनुसार खेल चल रहा है। देखो इतना हो सकता है कि तुम्हारी गाड़ी चलती रहे, ये संभव है। तुम चाहते हो मेरे हाथ में रहे, हाथ में कई बार नहीं टिकता, कईयों के हाथ में नहीं टिकता। तो हाथ में टिका के करना क्या, काम तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाथ में तो कई बार वैसे भी नहीं टिकता। कई घरों में जेंट्स प्रधान होते हैं,
लेडीज के हाथ में नहीं होता तो क्या हुआ? अच्छा, आदमी के पास है, औरत के पास हाथ में नहीं है, इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के हाथ में, फिर भी टेंशन नहीं करती ना? है तो सही। फिर भगवान के हाथ में सब कुछ है, ये भरोसे से जिंदगी नहीं चलती, नहीं चलती। इस पति पे विश्वास है 5 फुट वाले पे, मैं बोलूं पति के हाथ में, हाँ इनके हाथ में भी हो तो भी चलो तसल्ली है, तो उनका भी एक पति है, उसके हाथ में सब कुछ है, उसके भरोसे जिंदगी नहीं चलती क्या? इस पति के भरोसे चल जाती है औरत। आजकल है लेडीज के हाथ में, पहले कहाँ होता था? हम लोग तो छोटे होते घरों में यही देखते थे, पैसे की कोई बात हो तो मैं रीडायरेक्ट कर देती थी, वहां जाके बात करो, पापा से बात करो, पैसे चाहिए, स्कूल में चाहिए, कहीं जाना है, पिकनिक जाना है, पापा से बात करो, ज्यादा बात है हम रख देंगे तुम्हारी बात। माओं के पास होता ही कुछ नहीं था, ब्लैक मनी भी बाद में रखने लगी औरतें, नहीं होता था इन लोगों के पास, सती सावित्रियां ही बहुत थी घर में। एक 50 पैसे की आइसक्रीम भी खिला के रात को बताना जरूर है पापा को, आज इन लोगों ने आइसक्रीम मांगी थी तो मैंने 2 रुपए दिए, हद हो गई। लेकिन फिर भी खुश रहती थी, है हमारे पास बहुत है, मायके जाती नहीं, बहुत है, अच्छा है मेरे घर में, खुश। तो इस पति के हाथ में है, इस भरोसे तुम खुश हो, उस पति के हाथ में ये टेंशन है? कुआरे थे, पिता के हाथ में था, नहीं मेरे पापा के पास है, दे देते हैं, देख नाजायज नहीं देते, जायज तो दे दे, दुखी तो तब भी थे तुम। परम पिता की भी यही बात है, उसके हाथ में है सारा कुछ, जरूरत का दे देता है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रोने की आदत है? पिता के हाथ में था तो परेशान, पति के हाथ में तो परेशान, बेटे के हाथ में तो परेशान, परम पिता के हाथ में है तो भी परेशान। वहां तो कंगाली नहीं आई ना, आई? बात खत्म। इतना भरोसा होता है, अगर कोई ऊंची नीची हालत आ गई, हमारा बाप एक प्लाट स्लाट बेच के भी हमारा कर देगा काम, उबार लेगा मुझे कर्जों से, उबार लेगा मुझे घाटे से। तेरा विश्वास कितना? और इतने अविश्वासी का तो काम करने का भी दिल ना करे। जो लड़का सारा दिन लड़ता हो माँ बाप से, आपने देना ही नहीं, देना नहीं, जिस दिन जरूरत भी पड़े लगता नहीं देना, जा चलता हो फिर यहां से, नहीं दे रहा मैं तेरे को। अविश्वासी का काम करने का भी तो दिल ना करे भगवान का, विश्वास रख तो भगवान का दिल करे कुछ करने का। चलो तो सही राम भरोसे। पता नहीं तुम्हें यहां वालों पे विश्वास है, मेरे बाप के हाथ में इतना है, मेरे फलाने के हाथ में इतना है, मेरे मायके वाले दे गए, मेरे पिताजी दे गया, भगवान दे गया, पिताजी दे गया, उसकी बुद्धि में किसने डाला, उसको किसने दिया, जरिया किसने बनाया? एक लड़की खाए ससुराल का, गाय मायके का, कितने दिन बसेगी? बसेगी? तुम्हारे घर में बहू आए, अच्छे से उसको रखो, खिलाओ पिलाओ, आए दिन गिफ्ट्स ले दो, गोल्ड ले दो, साड़ियाँ ले दो, चीज़ें ले दो, जो फरमाइश करे। फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरे को बड़ा सुख दिया, मेरे माँ बाप ने, निकल वहीं जाके रहे। तुम खाते हो भगवान का, गाते हो संसार का। भगवान का तो थैंक यू करने आए नहीं कि आपका थैंक यू आपने मुझे दिया। थैंक यू किसका करते हो? रिश्तेदारों का। पापा ने एफडी बनवा दी, मम्मी ने ये कर दिया, फलाने ने गोल्ड दे दिया। किसने दिया? तेरे बाप को भी तेरा बाप बनना किसने सिखाया? तेरे बाप को भी फर्ज कर्तव्य किसने याद दिलवाए? उसको भी बुद्धि में प्रकाश किसने किया? कहीं तो भगवान को फिक्र होगी तेरी। डायरेक्ट देगा, तुम लोगे भी नहीं। अब तुम्हें समझो ₹1,00,000 मैं पकड़ाऊं, ले लोगे? बोलोगे गुरु से हम कैसे ले लें?
फिर चल तेरे बाप के अकाउंट में डाल के, उससे तो ले लेगा, हाँ मेरा हक है, पर याद तो कर तेरे बाप का भी कोई बाप बैठा है, भूल गया? यही गड़बड़ है। अगर चलो भगवान भरोसे, कोई दिक्कत ही नहीं। कहाँ दिक्कत है? लेडीज डरती थी जब हम लोग सत्संग में आए, तब तो जमाना अभी बड़ा फर्क था। लेडीज डरती थी, भगवान बोलते थे किस लिए डरती हो? जिस बैंक में अकाउंट होता है वहां से मिलता है ना। तुम कहती हो मैं पति का खाती हूं, नहीं, तुम भगवान का खाती हो। गलत फहमी है तुम्हें। भगवान का दिया पहनते हो, भगवान का दिया खाते हो, भगवान के घर में रहते हो, भगवान 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 रट लगाओ। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, मैं ना। किसका खा रहे हो? देनहार कोई और है। लिखा ग्रंथ साहब में, देनहार प्रभ छोड़ के लागत तान स्वाय। देने वाले भगवान को भूल जाते हो, औरों के गुण गाने लगते हो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा दिमाग बड़ा अच्छा है, मैं सब सेटिंग करता हूं, मैं काय की मैं भाई। आज तक परमात्मा चला रहा है, बहुत अच्छा चला रहा है, शुक्रिया। कोई दिन ऐसा हुआ बिना खाए सोए हो? उठते जरूर हो खाली पेट, सोते नहीं हो खाली पेट। कुछ ना कुछ खा के, उल्टा खाना ना खा के रात को फिर आज दूध पीने का मन है, आज कॉफी पीने का मन है, तो वो भी चलता है। रात को 12-12 बजे तो स्विगी से ऑर्डर आ जाते हैं आजकल तो। फिर क्या कमी दी है भगवान ने? काहे उलाने देते हो, काहे शोर करते हो, काहे शिकायतें करते हो, काहे मुंह बनाते हो, काहे रोते हो भाई? हम लोगों ने तो सिंपल सी बात शुरू से याद कर ली थी भाई, एक स्त्री पति के भरोसे, जिसके पास पर्स में अठन्नी नहीं छोड़ते थे आदमी लोग। पुराने आदमी ऐसे ही होते थे। पानी गिलास भी पीना हो ना तो औरत को मिन्नतें करनी पड़ती थी, पानी पिला दो एक गिलास। डांट भी खाती थी तब पानी भी मिलता था, 5 पैसे का आता था तब। अगली के पास अपनी एक 5 पैसे भी नहीं कि पानी का गिलास पी ले, तो भी खुश रहती थी। बड़ा कुछ है हमारे घर, बड़ा कुछ है, तेरे लिए क्या है ये नहीं पता, पर इनोसेंसी थी कि पति मेरा है तो सब कुछ मेरा है, खुश रहती थी। हम लोगों ने तो यही बात समझ ली, सारा कुछ किसका है? पति परमात्मा का। बस मुझे जब जब जो जरूरत होती है पूरी कर देता है, बात खत्म। जब जब जैसी जरूरत होती है, देखो लाखों की जरूरत होती है, लाखों की पूर्ति हो जाती है, हजारों की जरूरत होती है, हजारों की, छुट्टे पैसे की जरूरत होती है, वो पूर्ति हो जाती है, सारी पूर्ति हो रही है। इतना है ना, हाथ में नहीं है तो चाहिए भी किस लिए हाथ में? यही विश्वास करके तो पर्स वर्स सब छोड़ दिए, उठाना ही बंद कर दिया, जेब में रुपया रखना भी छोड़ दिया, चाहिए ही नहीं होता, जेबें ही बंद कर दी, जेब ही नहीं है चोले को, जान छुट्टी। चाहिए ही किस लिए? जहां जो जरूरत होती है भगवान पूरी कर देता है, वेरी सिंपल। अच्छा, इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, सोचना भी नहीं पड़ता, इंतजाम हुआ मिलता है। अब कई चीजें हैं, हमको तो नहीं पता किस शहर में कौन सी डिश अच्छी है, किन की फैमिली में क्या पकाया जाता है, अपने आप ही हम ये चीज़ बना के खिलाना चाहते हैं, हमारे में बड़ी अच्छी बनती है, बना ले भाई, आपकी रसोई में ही बना देंगे, बनाओ। घर बैठे हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, भगवान ने भेज दिया, आ गया, अपने आप ही आ गया। सोचना पड़ा, करना पड़ा, सब हुआ पड़ा। ये सोचो तो मरने के बाद भी जीना ना छोड़ो, उल्टा सोचो तो मरने से पहले जीना छोड़ दो। और क्या? संसार में इच्छा के कारण, निराशाओं के कारण, नाउम्मीदियों के कारण क्या कर रहे हैं लोग? मरने से पहले जीना छोड़ के बैठे, टाइम पास कर रहे हैं, बस
जितनी ज़िंदगी रह गई है निकल जाएगी, हो जाएगा। वो ऐसी ज़िंदगी काहे भार क्यों बना लिया है भाई? ऐसे लगता है बोझ ढो रहे हैं, ज़िंदगी ना हो गई बोझ हो गई। हर पल एंजॉय करो। एक चाय का कप भी अगर तुम लुत्फ उठा के पियो ना, वो भी मेडिटेशन की फीलिंग दे देता है। कि दिमाग में और कुछ नहीं रखो, बालकनी में बैठो, चाय का कप आगे रखो, प्रकृति देखो, शुक्राने मानो, साथ चाय एंजॉय करो। तुम्हें ऐसे लगेगा 15 मिनट में समाधि लगा के उठ के आए हूं। सच्चाई है, करके देख लेना। एक चाय का कप भी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस दे सकता है, पर आपके चाय के हर घूंट के साथ तो वड़ियाँ खाते हो, वरीज, चिंताएं, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, फिर ये नहीं हुआ, फिर वो नहीं हुआ, फिर इसको ये कहना था, फिर सारा काम आपको उसी टाइम याद आता है, खाते हुए, चाय पीते हुए। नहीं तो आप तो सुबह सुबह समाधि का आनंद ले लो, कि अब कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मोबाइल भी अंदर रख दो, बालकनी में खाली आता बैठो, एक चाय का कप लेके, बस ऐसे लगेगा अमृत पिया है सवेरे सवेरे। चाय भी चाय नहीं लगेगी, अमृत लगेगी, और पूरा दिन उसकी एनर्जी फील करना। तुम सुबह सुबह मूड बिगाड़ लेते हो अपना, अर्ली मॉर्निंग चाय पीते पीते ही देखो, पहले तो मियाँ बीवी की हो जाएगी किसी ना किसी बात पे, वहीं भिड़ के उठेंगे वहां से, एक जना गुस्से से अंदर चला जाएगा, चाय भी छोड़ जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। जब सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख ही दिया, सुन रहे बंदा तू क्यों सोचे, और तू सोचता अपने लालच के कारण, इच्छा के कारण। जितना है ना वो कम लगता है, और मच वांट्स मोर। बीमारी लगी हुई है और की, सबको बीमारी लगी है, और किसके लिए? बाल बच्चों के लिए, फलाने के लिए। वो अपनी किस्मत नहीं लाए, वो निकम्मे रहेंगे, कुछ नहीं कमाएंगे, पुरुषार्थहीन रहेंगे, फिर सबको उसकी प्रारब्ध मिलती रहेगी। राजा को एक दिन ख्याल आया, मंत्री को बोलता है आज ना सारे दरवाजे बंद करो, खजाना गिनवाओ, कितना खजाना है। मंत्री नीचे गया, कई लोगों को लेके बैठे खजाने गिनने। शाम तक गिनती हो गई, खबर दी राजा जी इतना खजाना है 11 पीढ़ियां खा लेंगी। सुनते ही राजा बेहोश हो गया। मंत्री खुश हुआ कि उनको शौक लगा, भाई 11 पीढ़ियां खा लेंगी इतना खजाना। पानी वानी डाला, होश में आया, उठते ही कहता है 12वीं पीढ़ी कहां से खाएगी, मैं इसलिए बेहोश हुआ था, मेरे को फिक्र हो गई 12वीं पीढ़ी कहां से खाएगी, बस 11 का इंतजाम है। अब ये 11वीं पीढ़ी कहां से खाएगी, 12वीं, तुम सबको भी यही फिक्र है तो बहुत, खा के भी नहीं जाओगे सारा, तुम्हें भी पता है। नेचुरली छोड़ोगे, थोड़े ही बच्चे 15-16 साल के होने लगते हैं, उनके नाम जमीन जायदादें भी करनी शुरू कर, ये फ्लैट इसके नाम खरीद लेते हैं, ये ज़मीन इसके नाम ले लेते हैं, बीवी के नाम खरीदते हैं, इसके नाम खरीदते हैं, चालू हो जाते हो, छोड़ के जाओगे इसका मतलब, ठीक है। इतना भी इकट्ठा कर दिया कि अगली पीढ़ी भी आराम से खा लेगी, बहुत फिक्र है, इससे भी आगे, इससे, और कितना हो जाएगा फिर भी तो कोई आगे रहेगा, मुश्किल ये है। मान लो तुम बोलो मेरा बेटा 100 करोड़ के फ्लैट में रहे, अब कोई तो 500 करोड़ वाले में भी रहता होगा, दिखेंगे भी तभी तुम्हें, जब तुम वहां तक पहुंचोगे ना, आगे वाले तभी दिखेंगे। मेरा बेटा BMW में घूमे, कोई रोल्स रॉयस में भी तो घूम रहा होगा, कोई इंपोर्टेड गाड़ी भी तो लेके घूम रहा होगा, अब क्या करोगे, कोई ना कोई आगे रहेगा। एक ऐसी होड़ है
संसार की, जिसमें कोई ना कोई तुमको पिछाड़ के आगे निकल जाता है। ऐसी बेकार की रेस है ये। जहां तक पहुंचो फिर आगे 4 और हैं, फिर आगे 4 और हैं। चले जाओ, कहीं तक चले जाओ, कंपटीटर कोई ना कोई है, मन को उलझन कुछ ना कुछ है। तो इससे अच्छा अपने वक्त भाग में खुश हो जाओ। हलचल करने से बेहतर है जो ईश्वर ने दिया उसमें राजी हो और एंजॉय करो। आज एंजॉय करने का टाइम नहीं है, कल के लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं, फायदा क्या? कोई फायदा है? लोगों के घरों में ना चांदी के बर्तन होते, उसमें खाना नहीं खाते, चांदी का गिलास होता है, उसमें पानी नहीं पीते। काहे के लिए रखा? अभी हम तुम्हारे घर आए, इतनी सुंदर बेडशीट बिछा दोगे, हम बैठ भी जाएं, लेट भी जाएं, जैसे ही हम उठ के नीचे उतरेंगे ना, तुम लेट के देखना, तुम्हारी बीवी तुम्हें मारेगी। लाई भी तुम्हारे पैसों से, ये क्या किया, इस पे क्यों लेट गए, नई चादर थी, हटो मेरे को हटाने दो। तेरे को एक वो पुरानी घिसी हुई काटन की चादर बिछाए, तू सो इस पे, तेरी औकात यही है। पता नहीं तू कैसे कहते हो मैं घर का मालिक हूं, औकात तो इतनी सी है तुम्हारी। बढ़िया ड्रेसअप हो जाओ, हम आ रहे हैं तेरे घर, सुंदर शेरवानी पहन लो, तैयार हो जाओ, अंगूठी कड़ा सब निकाल के देगी बीवी, पहन ले पहन ले। हमारे निकलते अब उतारो इस सबको, कपड़े भी बदलो, पजामा टी शर्ट पहनो अपना, फिर क्या करो, फिर मेरे साथ सफाई कराओ। गंदे हो जाएंगे कपड़े, ड्राई क्लीन कराने पड़ेंगे, उतारो, घूम के दिखाओ शाम तक। कोई पार्टी वेयर ड्रेस होवे तुम्हारी, पार्टी से आके पहने रखो 2 घंटे, इसी बात पे भी कलेश हो जाएगा। कुछ है सही औकात इंसान की, कुछ ही होवे उसके पास है। कितने बड़े आदमी बन जाओ, घर माँ तो ओए करके ही बुलाएगी, माँ तो यही बुलाएगी, ओए फलाने हैं, वो बाहर तो मेरे को साहब कहते हैं, ओए। भगवान ने सबकी टोपियां उतारी हुई हैं, कहीं ना कहीं सबकी हेड्स डाउन है, किसी के आगे तो डाउन है। तो होड़ में लगना ही क्यों है भाई? जो है जितना है उसको एंजॉय करो। मीरा झोपड़ी में एंजॉय कर सकती है, भली सुहावनी झापड़ी जा में हरी चित लाए, जल जाए मेरा वडपना जो हरी बिसराए। उसकी माँ उल्टा याद दिला रही है, मीरा एक ही चाली चाहिए, सूट साड़ियां छोड़ के और गल तुलसी माला पाई, महल माणियां छोड़ के जंगल कुटिया पाई। क्या क्या पूछा उसकी माँ ने? दुनिया वाले जो पूछ सकते हैं उसके पास हर बात का आंसर है। तुलसी माला प्यारी, इस माला नू पांदिया मिल दे गिरवरधारी। ए कुटिया मैनू भावे, इस कुटिया ते रहंदिया मेरा शाम सुंदर आवे। अफसोस किया मैं महारानी थी और बिखारन वाली हालत में आ गई, क्योंकि उसने एंजॉय भगवान के प्यार को किया, भक्ति को किया, उसने इन चीजों को एंजॉय ही नहीं किया था। अमीरी एंजॉय करती तो रोती फकीरी में, उसने एंजॉय किया भगवत प्रेम भक्ति, तो भले फकीरी भी आ गई, वो तो उसी भक्ति को एंजॉय कर रही। फर्क तो ये है हम क्या एंजॉय कर रहे हैं। हम भगवत प्रेम एंजॉय कर रहे हैं, हम ईश्वर की महिमा को एंजॉय कर रहे हैं, या हम संसार को एंजॉय कर रहे हैं। संसार माना सरकने वाला, वो सरकेगा। हालत एक सी कभी किसी की नहीं रहती, बदलेगी, संभव है। वैसे भी भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी संभालती है, तीसरी उजाड़ती है। किसी के घर जाके चेक कर लेना, ये व्यवस्था है भगवान की। पहली पीढ़ी कमाएगी, दूसरी आगे आएगी, वो संभालेगी, थोड़ी कद्र करेगी, तीसरी पीढ़ी तो उजाड़ने में नंबर 1 है।
मिल जाता है उनको मुफ्त का, उजाड़ते हैं। तुम सामने सामने देख के भी परेशान होगे, इतनी वेस्टेज क्यों, कदर ही नहीं है पैसे की, फलानी नहीं, पर कह नहीं सकते, ये उजाड़ने वाली पीढ़ी है, उससे अगली आएगी कमाने। फिर व्यवस्था है। प्रकृति में बैलेंस कैसे बनेगा, इसलिए ईश्वर ने कर दी व्यवस्था। तो अगर मरने से पहले जीना नहीं छोड़ना, तो एक बच्चे वाला स्वभाव बनाओ जो टके वाले खिलौनों से भी खेल के खुश हो सकता है। एक बच्चे वाला स्वभाव बनाओ जो इतना इनोसेंट है, राग द्वेष नहीं है उसके अंदर। एक बच्चे वाला स्वभाव बनाओ जिसको शीशे और सोने की कदर ही नहीं पता। आपने सोने की चेन लेनी हो ना बच्चे से, उसको टके वाली टॉफी दे दो, टके का खिलौना दे दो, सोने की चेन दे, उसको नहीं पता है लाख रुपए की चीज़ है और ये मेरे को 2 रुपए वाली चीज़ दे रहे हैं। जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। अगर अपने स्वभाव को सुलभ कर लोगे ना, बहुत एंजॉय करोगे। ये लाइफ एंजॉय करने के लिए, नाचो गाओ झूमो मस्त हो जाओ, बाहर निकल के प्रकृति के नज़ारे देखो, जो मिल रहा है उसको खुश हो के खाओ। खुद भगवान 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाले। धन्य के घर क्या मिला था, बाजरे दा ढोडा, खाया नहीं खाया शौक से। विदुर के घर साग खाया नहीं खाया। उन्होंने अपने जीवन में सिखाया, इतनी रईसी में खाता हूं तो भी आनंद वही, और ऐसे एक चीज सूखी हुई मिलती है उसमें भी मेरा आनंद वही, मेरे आनंद में फर्क ही नहीं। दूसरों की खुशी के लिए उसके घर ना मक्खन की कमी ना छाछ की। गोपियों के घर चला गया, वो कहती है नाच के दिखा, छाछ पिलाएंगी। छोड़ के आ सकता है भाई, छाछ मेरे घर कम है क्या। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, उनकी खुशी के लिए। जिंदगी तो इसको कहते हैं। हर वक्त खुश होके जियो, खुश होके गुजारा करो। अगर तुम दूसरों से कंपैरिजन छोड़ दो, तुम्हारा दुख चला जाए। अगर तुम अपनी किस्मत से साथ राजी रहना सीख जाओ, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए। इसीलिए बोला, मरने से पहले जीना मत छोड़ो, भगवान के साथ जियो, खुश रहो, आनंद में समय बिताओ। ये गुजर गया जीवन हाथ नहीं आएगा, इसके एक एक पल का रस ले लो, आनंद ले लो। यालते तो फिर भी चलेंगी। तुम चले जाओगे दुनिया से, लोग तब भी रो रहे होंगे, बेटे की शादी कर जाता, फलाना काम कर जाता। सांसारिक काम पूरे होते ही नहीं तो मुर्दे को लोग क्यों पीटते हैं, रोते क्यों हैं? इसका मतलब सांसारिक काम किसी के पूरे नहीं होते, करके करके भी पूरे नहीं होंगे, और संसार वालों की इच्छाएं भी खत्म नहीं होंगी। हर कोई कहेगा ये कर जाता, ये कर जाता, ये कर गया, बाकी ये नहीं कर गया। दस्तूर पहचान लो दुनिया का, कंपैरिजन करना छोड़ दो, लोगों की बातें सुनना छोड़ दो, अपनी हालतों में खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, मौज करनी सीखो। भजन गुनगुनाओ सारा दिन स्वामी राम तीरथ का, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, फिर क्या दिल लगी रही है बाबा। मस्त फकीर हो जाओ, आनंद में आ जाओ। आनंद किसी परिस्थिति का, किसी पाई पैसे का मोहताज नहीं है। मन की खुशियां मोहताज हैं, सुख मोहताज हैं, आनंद मोहताज नहीं। आनंद तो ऐसा है, शुकदेव मुनि जैसा, जिसके पास एक लंगोटी भी नहीं है, वो भी आनंद में घूमता है। जिसको कुछ चाहिए नहीं, जिस जीव को चाह नहीं, वो शाहों का शाह। जिस दिन चाहना गई तुम बादशाह।
जिसको चाहिए नहीं तो बादशाही है, उसको कौन रुला सके। जो रजा में राजी बैठा है उसको कौन दुखी कर सके। आराम से बैठा है, मरने के बाद भी जिए जाता है, तो सब उसका आदर्श याद करते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी लगी बात मीरा वाली कि सही बात है, एंजॉय वो किस चीज़ को कर रही थी, फ़कीरी को। अगर वो अमीरी को करना चाहती तो शायद इतनी प्रसन्नचित ना हो, क्योंकि वो भगवत प्रेम में इतना एंजॉय करती थी। हालत बदल गई, फिर तो रोती ना बैठ के। और ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई ना, अचाह व्यक्ति है ना, वो हर परिस्थिति में ही खुश है, हर परिस्थिति में। और ये जो एक आपने मेडिटेशन वाली बात बताई, कितनी प्यारी अच्छी लग रही थी बात, कि एक चाय को पीते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं, अगर विचार कुछ भी नहीं है, केवल एक प्रकृति को देख रहे हो, भगवत प्रेम में है, शुक्रानों में है। बहुत प्यारी बात थी। माइक इधर दे दो। जैसे भैया हम ना मैम जैसे स्कूल में थ्योरी समझाती थी साइंस में, फिर एक दिन ना वहाँ लेके जाता लैब में, तो वहाँ याद रहता था कि हाँ ये बताया था, ये ऐसे होगा। फिर आप पूरा सत्संग सुन के ना, मतलब रोज़ का ही है, रोज़ ही इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है। कल भी इतना याद किया, कोई भी सिचुएशन, अरे ये तो भैया ने बताया है, मतलब एक वो प्लग हिला ही नहीं। कि कभी कभार हिल जाते हैं, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी, इतनी स्ट्रांगनेस फील होती है। इतनी बार याद किया आपको, अरे भैया ना सही बता, मतलब अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि सच में इतनी इतनी जागृति दे रहे हो आप, इतनी यहाँ थियरी, कि घर जाके हाँ, प्रैक्टिकल। ऐसा लगता है सच में उस लैब में घूम रहे हैं, हमें सब पता है, हम हैं सिचुएशंस के लिए रेडी हैं। आती मतलब हिल भी जाते हैं, बट इन दिनों बहुत पॉजिटिविटी लग रही। गुड, आपने इतनी प्यारी बात बोली वो, कि हम बोल देते हैं पति के पास इतना है, पापा के पास इतना है, क्यों भूल जाते हैं कि अरे मेरे भगवान के पास इतना है, वो बहुत अच्छा है, उसने हाँ। इतना दिया हुआ है। इनके भरोसे चल हाँ। सकते हैं, तो भगवान का विश्वास तो कितना हमको सच में। सकारात्मक भावों में रखेगा। एक वो बात भी इतनी प्यारी लगी कि अपनी आइडेंटिटी जहाँ बना लोगे ना भ्रम से भूल के, वहाँ परेशान ही रहोगे। आपने वो जो समुद्र का बताया ना, बूंद अलग हुई तो सूख गई, इतना मतलब बहुत अच्छा था। इतने व्यक्तिगत अस्तित्व मत मानो अपना कोई। और गुरु भक्ति, गुरु प्रेम नहीं जाना चाहिए। संसार का पैसा चला भी जाए ना, फिर बना वो बैंकरप्ट बना देगा। हाँ, वो नहीं। थैंक यू। पीछे दे दो, माइक पे जो। अच्छा है हरिओम भैया, पूरी वाणी भी है, बहुत समझने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें अपने लिए भी बहुत कैच हुई जो मोटिवेट करे। एक बात ना बहुत अच्छी लगी कि हम संसार में कोई हमारा एक काम कर देता है ना, तो हम उसको बहुत सालों तक उसका एहसान मानते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर बुद्धि देने वाला भी तो हमारा भगवान ही था, और सारे जितने कार्य होते हैं उसके पीछे भगवान है। आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, हम डायरेक्ट तुम्हें मॉनेटरी हेल्प करेंगे, तुम शर्म में नहीं लोगे, लेकिन सामने वाले को तो हमने ही वो बुद्धि दी है ना, जो तुम्हें हेल्प हो रही, तुम्हारा काम तो हुआ। और हम वहाँ भूल के उन व्यक्तिगत को एहसान में भूल जाते हैं, उस भगवान को ध्यान नहीं देते। वो चीज़ बहुत। थैंक यू। हरिओम भैया। भैया पहली बात तो आज हैप्पी टीचर्स डे, और दूसरा ये कि आज ना तू हैप्पी है? नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर हैप्पी टीचर्स डे क्यों बोला? क्यों ना बोलूँ, बोलूँगी। हैप्पी बोलने का क्या फायदा फिर, जब तू आपको हैप्पी हो बोला तो ना। हैप्पी बोल। मैं नहीं हूँ। रोते हुए को देख के मैं कैसे हंसूं? अभी आपसे बात करके हंस पड़ूंगी ना, 5 मिनट तो अच्छा दो। अच्छा। आप देखो कि कम से कम ना 1 से 1.5 महीना हो गया मैं आपसे बात करना चाह रही थी, बट समहाउ आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, और शायद आपसे बात ना होने का कारण ही, मतलब मेरी अगर आपसे इंटरेक्शन नहीं होती ना, तो मुझे हौल पड़ते हैं, मुझे बेचैनी, मतलब मुझे कुछ होता है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं हर पल आपको फील करती हूँ, बट होता है ना कि एक कोई बात है मन में, बाकियों से कर लूँ तो मुझे ठीक है, थोड़ी सी राहत मिलती है, बट उतनी तसल्ली नहीं मिलती जितनी कि आपसे मिलती है। तो उन चीज़ों से कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 दिन पहले भी सत्संग चला, मैं घर पे सुन रही थी, आपने बोला कि यहाँ बैठ के भी हम लोग क्या करते हैं, गलतियाँ ही तो करते हैं। मेरे से हुई, मैंने 2 मेजर गलतियाँ करी। यहाँ
इतना आपको सुनने के बाद भी मैंने 2 मेजर गलतियां करी, वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। वैसे तो आपको पता ही, आप जान ही जानो, बट फिर भी मेरे से हुई वो चीज़ें ना, मेरे को बहुत बॉदर कर रही हैं। अभी आपने कहा ना कि हम बहाने ढूंढते हैं, मतलब दुखी रहने के। घर में क्या होता है, रोज शाम को ना 6 बजे ना कोई ऐसी बात होती है, मैं एक ही टॉपिक को पिछले 5 दिन से दोहरा रही हूँ। कल अभी 5:30 हुए थे, मानसी मेरे पास आई, कहती मम्मा 6 बजने वाले, चालू हो जाओ। तो मतलब मेरे को ना थोड़ी सी हंसी आ गई कि क्या तो वो ठीक रही है, भी एक ही बात को मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही, जो हो गया, छोड़ो परे। तो उसने फिर मेरे को एक ही बात बोली, मम्मा आप ऐसे ठीक नहीं होने वाले, अब भैया फ्री हो गए हैं, नीरू दीदी से कह के उनसे टाइम लो, आप तभी जाके ठीक हो गए, अदरवाइज आपने बात को और बढ़ा लेना, ठीक नहीं होना। तो भैया मैं ना सच बता रही, मैं आपसे बिना बात किए ना मैं बहुत उतल पुतल में रहती हूँ। मैं, मेरे से नहीं रहा जाता आपसे बिना बात किए। अच्छा ठीक है, आज कर लेना, कोई बात नहीं। और भैया जब आपसे मेरी बात नहीं होती ना, मेरे मन में सच में बहुत उथल पुथल हो गया ना, मुझे संशय आता है, मुझे इवन देन आपके ऊपर भी डाउट आता है, बाकियों पे तो आता ही आता है। जन्माष्टमी से लेके अब तक मेरा मन इतना चला, कुछ चीज़ों को लेके बहुत हुआ मेरे मन में, नहीं जाना मुझे आनंद सागर, नहीं ऐसे होता है, ऐसे होता है, बड़ा मन चला। बट फिर भी आपकी एक वो जो डोर है ना, वो ऐसी पक्की है कि मतलब मैं बैठ के भी नहीं बैठ पाती। मेरी डोर नहीं पकड़ती, जो इस दरबार की सच्चाई है वो खींचती है। हर कोई उस सच्चाई से बंधा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई छल कपट है नहीं, कोई ज़्यादा कम है नहीं। तुम लोग जो मर्जी देखो, लेकिन खींचती सबको सच्चाई है। ये मेरा भी गारंटी है, वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, यहाँ जैसी सच्चाई नहीं मिलेगी। नहीं है भैया, बिल्कुल ये है कि नहीं है, लेकिन बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने देना महीने से आधा घंटा दे दिया करो, हाँ, अच्छा, बात ठीक, खत्म हो जाती है। ठीक, क्योंकि मैं फिर मैं ऐसे बैठ के नहीं रहूंगी, जैसे ठीक, मैं आज जब ठीक। से आई हूँ। और आज मैं घर से आई थी ना, मैं कि यार मैं हमेशा पीछे बैठती हूँ, जगह को देख के रोले रप्पे बड़े हुए। महीने में एक दिन इसके घर चाय रख लिया करो, पक्की बात है ना। आधा घंटा इसकी नहीं, बातें भी जब सुनाएंगे, चाय भी पियाएंगे। पक्की बात है भैया, आप इतने जनों के सामने आज प्रॉमिस कर रहे हो। जब मैं इधर आई थी ना एसडी ब्लॉक, आपने ये कहा था मैं तो जो तो मर्जी आ जाया करांगा। आप तो सिर्फ एक बार आए हो आप, 6 फरवरी को, पता है आपको। मैंने तो डे भी याद है, टाइम भी याद है, मैं नहीं भूलती भैया। एक मिनट अभी। अच्छा, एक जो आपने वो बताया ना अभी, शौकन वाला, उस पे मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। क्योंकि मैं जब 17-18 साल की थी ना, तो घरों में शादियां होती थी, वही ढोलक पतासे मूंगफलियां बटते थे रात को, है ना, 8-8 दिन गीत चलते थे। मैंने ये शौकन बड़ा गाया, ढोलक बजा के बड़ा गाया, तू मार तू मार तू मार तू मार, झाड़ू दे तू दे तू दे तू दे, मतलब ये था है। और एक गाना मैं और भी गाती थी, सस सोहरा करे तंग, सत हुंदा नहीं हो काम, ऐश लैनी है तो वखरा कमरा ले ले। तो मतलब ये 2 गाने ना मैं बड़ा गाती थी। तो जैसे आप फिर गाने शुरू कर दे। किसकी शादी पे गाऊं, आजकल तो कुछ है ही नहीं। मन के मातम पे मन गा, के मातम। शादी पे नहीं गाने। इसी मन के साथ खेला कर कि तू मर। और अब 1 मिनट 2 लाइन सुना दूं, टीचर्स डे है ना इसलिए। हाँ हाँ सुना। मेरा रूप वो जो तेरा रूप हो, मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो, घर आरज़ू हो तेरे नाम हो, घर जुस्तजू हो तेरे नाम हो, घर बात हो तो तेरी बात हो, घर साथ हो तो तेरा साथ हो, घर प्राण हो तो तेरे नाम हो, घर जान हो तो तेरे नाम हो, घर जीना हो तो तेरे नाम हो, घर मरना हो तो तेरे नाम हो। बहुत सुंदर। थैंक हाँ, यू योग भैया। आज भैया बहुत अच्छा लग रहा था कि ये जो परिस्थितियाँ जब आती हैं, अगर उसमें अपने आप को संभाल पाते हैं तो अपने पे गर्व होता है कि मैं ठीक हूँ। जब कभी नहीं होता तो बहुत गिलानी है। तो इन परिस्थितियों का भी बहुत शुक्राना लगता है कि अपनी टेस्टिंग हो जाती है कि हम कितना कुछ पे राइट चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है।
और ये भी बहुत अपने को बनाना अच्छा लगता है। हाँ, तो जैसे अब छोड़ देते हैं तो सचमुच इतने रिलैक्स रहते हैं और सब कुछ हो भी जाता है। पहले जितना सोचते करते रहते थे, भारी भी रहते थे, होता कुछ भी नहीं था। तो बहुत मतलब अब रहता है कि सब ठीक ही चल रहा है, हो जाएगा सब, बैठे हैं सब। बढ़िया। थैंक यू। हरिओम भैया जी। हरिओम भैया। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे भैया। मतलब मेरे को वो चीज़ इतनी अच्छी लगी ना कि जैसे स्कूल में कॉलेजेस में टीचर्स जो होती हैं वो बुकिश नॉलेज इतना प्रोवाइड करा रही हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ पे एक एज ए टीचर, एक गुरु, इतना प्रैक्टिकली जो नॉलेज है जो हम अपनी लाइफ में हमेशा ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वो नॉलेज आप हमें प्रोवाइड करा रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड भैया मतलब इतना अच्छा लगा जो आपने बात बताई ना कि प्रभु रज़ा में राज़ी हो जाओ, तो वो इतना अच्छे से समझ आया। और मैंने 2 लाइनें लिखी थी। खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुझे बनाया है, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुझे बनाया है, आँखों में चमक और दिल बड़ा ही अनमोल पाया है, अदाओं से उसने अपनी बड़ा सताया है, इसलिए अपने नाम को कृष्ण के नाम से सजाया है। बहुत थैंक यू सुंदर। भैया। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि गाते जाए जीवन में। मन से तेरा क्या है नाता, मन से तेरा क्या है नाता, जब सतगुरु हमें समझाता, जब सतगुरु हमें समझाता, दुनिया सपनों का है मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, दुनिया सपनों का है मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, कि सपनों से जाग हम जाए जाए गाते जाए जीवन में,
शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में कि बाबा की आदत ऐसी डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहिल मेरा बड़ा जोर है जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहिल मेरा बड़ा जोर है रुकना कैसा डरना कैसा जब सतगुरु मिला सिर मोर है रुकना कैसा डरना कैसा जब सतगुरु मिला सिर मोर है हर पल वो साथ मेरे आए आए मंजिल पाए जीवन में कि हर पल वो साथ मेरे आए आए मंजिल पाए जीवन में कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में बाबा की आदत ऐसी डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में कि गाते जाए जीवन में कि गाते जाए जीवन में आज के आनंद